Let's improve English. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज फिर से कुछ सेंटेंसेस बताऊंगा मैं आपको, और हम सेंटेंस के मेयरली सिर्फ ट्रांसलेशन पर नहीं देखते हैं, बल्कि सेंटेंस मेकिंग को समझते हैं, अच्छे से सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कैसे हो रहा है। क्योंकि सेंटेंस मेकिंग को, सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन को अच्छे से समझना है अगर हम बहुत सारे सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं और इंग्लिश में कन्वर्स करना चाहते हैं। पहला सेंटेंस देखिए, वो कभी मेरी बात ध्यान से नहीं सुनती। वो कभी भी मेरी बात ध्यान से नहीं सुनती। इसको हमें ट्रांसलेट करना है। हमें पता लग रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। वो कभी भी मेरी बात नहीं सुनती, सब्जेक्ट है वो, यानी कि शी नेवर। देखिए, शी नेवर लिसन्स टू मी अटेंटिवली। अभी लिसन में एस आया है क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है जिसमें वर्ब के साथ एस आता है। शी नेवर लिसन्स यानी वो कभी भी नहीं सुनती, और लिसन के साथ हम फिक्स्ड प्रेपोजिशन टू का यूज करते हैं। शी नेवर लिसन्स टू मी, और कैसे नहीं सुनती? अटेंटिवली। अटेंटिवली मतलब होता है बहुत ध्यान से, केयरफुली, अटेंटिवली। शी नेवर लिसन्स टू मी अटेंटिवली, वो कभी भी ध्यान से मेरी नहीं सुनती। उसी दिन मैंने एक नया फोन खरीदा। जैसे कि मान लो कोई आदमी मुझे अपना फोन दिखा रहा था, ज्यादा ही बन रहा था, उसी दिन मुझे गुस्सा आया, मैंने भी एक नया फोन खरीदा बड़ा। ऑन द सेम डे आई बॉट अ न्यू फोन। ऑन द सेम डे का मतलब है ठीक उसी दिन। उसी दिन पे ना, आई बॉट, बाय की सेकंड फॉर्म है बॉट। आई बॉट अ न्यू फोन, एक नया फोन, यानी उसी दिन मैंने एक नया फोन खरीदा, मुझ पे रहा नहीं गया। आई बॉट अ न्यू फोन ऑन द सेम डे। वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, होता है ना, कोई कोई पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। हम कहेंगे ही कैन डू एनीथिंग फॉर द सेक ऑफ मनी। एनीथिंग का मतलब होता है कुछ भी। ही कैन डू एनीथिंग यानी वो कुछ भी कर सकता है, फॉर द सेक ऑफ मनी। आई होप आपने पहले भी सुना होगा, फॉर द सेक ऑफ समथिंग का मतलब होता है किसी चीज के लिए। बहुत सवाल थे जिनका मैं जवाब नहीं दे पाया, मुझसे बहुत सवाल पूछे गए जिनका मैं जवाब नहीं दे पाया। देयर वर मैनी क्वेश्चंस दैट आई कुडंट आंसर। अब यहाँ पर जब हम पोजीशन बताते हैं तो देयर से सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। देयर वर मैनी क्वेश्चंस यानी कि बहुत सारे क्वेश्चंस थे। दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है यहाँ पर। देयर वर मैनी क्वेश्चंस, बहुत क्वेश्चंस थे, दैट आई कुड नॉट आंसर, मैं आंसर नहीं कर पाया। इस कुड नॉट का यूज किया जाता है, ये मॉडल है एक, पास्ट की एबिलिटी को बताने के लिए कुड का यूज किया जाता है। आई कुड नॉट मतलब मैं नहीं कर पाया। क्या नहीं कर पाया? आंसर नहीं कर पाया। आंसर एक वर्ब है यहाँ पर। आई कुड नॉट आंसर का मतलब है मैं आंसर नहीं कर पाया। सो देयर वर मैनी क्वेश्चंस, बहुत क्वेश्चंस थे, दैट आई कुड नॉट आंसर, जिनका मैं जवाब नहीं दे पाया। मैं खुशी से इस बात के लिए मान गया। आई ग्लैडली अग्रीड टू दिस। आई ग्लैडली, यहां पर ग्लैडली एक एडवर्ब है। एडवर्ब क्या करता है? वर्ब के बारे में बताता है। यहां पर ये कौन से वर्ब के बारे में बता रहा है? इसके बारे में बता रहा है। मैंने एग्री किया, और वो भी कैसे? ग्लैडली, हैप्पीली, खुशी से। आई ग्लैडली अग्रीड टू दिस यानी इस बात के लिए मैंने एग्री कर लिया। ग्लैडली, बड़ी खुशी से मैंने अग्री कर लिया। वो समझना मुश्किल हो गया। कोई भी सिचुएशन है, कोई भी बात है जिसको समझना मुश्किल हो गया। इट बिकेम डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अभी यहाँ पर वो के लिए हमने इट लगाया है। इट सिंपल पास्ट है, इसलिए बिकम की सेकंड फॉर्म बिकेम का यूज किया है। इट बिकेम, बिकम मतलब बनना होता है, और कैसा बन गया वो? मुश्किल। इट बिकेम डिफिकल्ट, क्या डिफिकल्ट बन गया? टू अंडरस्टैंड यानी कि अंडरस्टैंड करना, समझना मुश्किल हो गया। हमेशा ऐसा नहीं था। जैसे कि कोई सिचुएशन है, अभी हम कह रहे हैं नहीं यार हमेशा से ऐसा नहीं था। इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दैट। वॉज नॉट को हम शॉर्ट में वॉजेंट बोलते हैं। इट वॉजेंट ऑलवेज लाइक दैट यानी कि ऐसा ही नहीं था हमेशा से। जब मैं घर वापस आया ना, तो सब कुछ बदल चुका था। Everything had changed when I returned home। ये सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि कोई काम हो चुका था। यहां पर क्या हो चुका था? Everything had changed, सब कुछ बदल चुका था। had के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। कब बदल चुका था? when, जब। I returned, मैं वापस आया। कहाँ वापस आया? home। when I returned home, जब मैं घर वापस आया। यहां पर रिटर्न सेकंड फॉर्म है रिटर्न की। रिटर्न के साथ बैक कभी नहीं लगाया जाता है, बहुत कॉमन मिस्टेक है, ये लोग ऐसा कर देते हैं। जैसे कि आई एम रिटर्निंग बैक, मैं वापस आ रहा हूं। या रिटर्न का ये मतलब होता है वापस आ जाना। आपको बैक इस वर्ड के साथ दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली बोलिए आई एम रिटर्निंग, इसका मतलब है मैं वापस आ रहा हूं। व्हेन आई रिटर्न्ड होम, जब मैं वापस आया। एवरीथिंग हैड चेंज्ड, सब कुछ पहले ही बदल चुका था। उसने ढोंग किया कि वो मुझे जानती नहीं है। कभी कभी ऐसे लोग ढोंग कर लेते हैं, तो ढोंग करने को हम बोलते हैं प्रिटेंड करना, और ये सिंपल पास्ट है इसलिए प्रिटेंडेड। शी प्रिटेंडेड दैट शी डिडंट नो मी। शी प्रिटेंडेड का मतलब है कि उसने ऐसा ढोंग किया,
उसने ऐसा ढोंग किया, ऐसा नाटक किया। क्या नाटक किया? दैट की शी डिडंट नो मी, वो मुझे जानती नहीं थी। पास्ट की बात है इसलिए डिडंट का यूज हो रहा है। शी प्रिटेंडेड दैट शी डिडंट नो मी, उसने ऐसा ढोंग किया जैसे कि वो मुझे जानती ही नहीं थी। तूने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी, कभी कभी ऐसे बोला जाता है। इसे कहेंगे यू हैव डिस्ट्रॉयड, या फिर यू हैव स्पॉइल्ड माई रेपुटेशन, यू हैव रून्ड माई रेपुटेशन भी बोल सकते हैं। रेपुटेशन का मतलब होता है इज्जत, मान सम्मान। यू हैव डिस्ट्रॉयड या फिर स्पॉइल्ड, दोनों का ही मतलब होता है खराब कर देना, बिल्कुल बेकार कर देना। हिंदी में जो हमारी ये सेंस है ना, मिट्टी में मिला देना, इस बात को एक्सप्रेस करने के लिए हम इंग्लिश में ऐसे कह सकते हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट है। यू हैव डिस्ट्रॉयड स्पॉइल्ड माई रेपुटेशन, यानी कि मेरी रेपुटेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया तुमने। वो और गुस्सा हो गया, जैसे कि किसी को समझाने की बात चल रही थी, उसे समझाना था, उसे समझाने लगे, वो तो और ही गुस्सा हो गया। हम कहेंगे ही गॉट इवन एंग्रियर। तो यहां पर ये एंग्रियर क्या है? एक्चुअली में एंग्री का कंपैरेटिव फॉर्म है एंग्रियर। आपने ये तो देखा ही होगा कि एडजेक्टिव्स की 3 डिग्री होती हैं, जैसे कि गुड का क्या होगा? गुड, बेटर, बेस्ट। उसी तरीके से अगर मैं बोलूँ ईजी अगर है, अगर यहां पर मैंने लिखा ईजी, तो ईजी की कंपैरेटिव डिग्री होगी ईजियर, ईजीएस्ट। तो हम इन डिग्रीज का यूज क्यों करते हैं? कंपेयर करने के लिए। जैसे कि कोई चीज इजी है तो इजी है। अब हम जब दो चीजों में कंपैरिजन कर रहे हैं कि इन दोनों में ये वाली इजी है, तब हम बोलेंगे इजियर। और इजीएस्ट 3 या 3 से भी ज्यादा चीजें हैं, तब हमें कंपेयर करना होता है ना कि ये तो सबसे इजी है, यानी कि जो ये सुपरलेटिव डिग्री है इसका हम यूज करते हैं। तो यहां पर ये कंपैरेटिव डिग्री है। ही गॉट इवन एंग्रियर, यानी पहले तो वो एंग्री था ही, लेकिन अब वो और भी एंग्री हो गया, यानी कि ही गॉट इवन एंग्रियर। मेरे लिए दोस्त बनाना बहुत मुश्किल है। लोग पता नहीं कैसे दोस्त बना लेते हैं फटाफट। इट्स हार्ड फॉर मी टू मेक फ्रेंड्स। स्पोकन इंग्लिश में इस तरीके से इट्स बोल दिया जाता है, ना कि इट इज। शॉर्ट में हम सिर्फ बोलेंगे इट्स हार्ड फॉर मी टू मेक फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स ध्यान रखना, सेंटेंसेस को रटना नहीं है, आपको सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है और इंग्लिश को बोलना बहुत ज़्यादा बेहद ज़रूरी है। हर रोज़ इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस आपको ज़रूर करनी है, तभी आप अच्छे से इंग्लिश बोल पाएंगे जैसे आप बोलना चाहते हैं। जैसे कि आपने सेंटेंस देखा, इट्स हार्ड फॉर मी टू मेक फ्रेंड्स। अब इसी तरीके से आप इसमें कुछ कुछ चेंजेस करके अलग अलग सेंटेंसेस बनाइए। जैसे कि इट्स हार्ड फॉर मी टू बिलीव हर, उसका विश्वास करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। इट्स हार्ड फॉर मी टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को समझना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। आप इसे नेगेटिव भी बना सकते हैं, जैसे कि इट्स नॉट हार्ड फॉर मी टू परsuade हर, उसे मनाना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। इट्स नॉट हार्ड फॉर मी टू क्रैक दैट एग्जाम, उस एग्जाम को क्रैक करना मेरे लिए हार्ड नहीं है। इस तरीके से आप एक ही सेंटेंस में अलग अलग चेंजेस करके सेंटेंसेस बनाइए, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी और आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी और आपका कन्वर्सेशन भी इंप्रूव होगा, जो कि आपको करना है। तेरा यहाँ कोई काम नहीं है। कोई कोई फालतू आ जाता है ना, उसे बोलते हैं चल चल तेरा यहाँ कोई काम नहीं है। यू हैव नथिंग टू डू हेयर, यू हैव नथिंग टू डू हेयर, यू हैव नथिंग टू डू हेयर। अब इसे आप पास्ट में बना सकते हैं, उसका वहाँ कोई काम नहीं था, ही हैड नथिंग टू डू देयर। तो आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है और सेंटेंस को अच्छे से समझना है। उनमें से एक ने मुझे धक्का दे दिया, जैसे कि कुछ लोग थे, उनमें से एक ने मुझे धक्का दिया। वन ऑफ देम पुश्ड मी, यानी उनमें से एक ने मुझे धक्का दिया। वन ऑफ देम पुश्ड मी। अब इसमें आप अलग अलग चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि उनमें से एक ने मुझे बुलाया, वन ऑफ देम कॉल्ड मी। उनमें से एक ने मुझे इन्वाइट किया, वन ऑफ देम इन्वाइटेड मी। उनमें से एक मेरा दोस्त है, वन ऑफ देम इज माई फ्रेंड। अब साथ में मैं आपको ये भी बता देता हूं कि वन ऑफ देम, सम ऑफ देम, ऑल ऑफ देम, इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है। इस स्ट्रक्चर को आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको बहुत अच्छे से जरूर समझ में आ जाएगा, वो उस वीडियो को जरूर देखना। मेरा मूड अच्छा था पर एक ही बार में खराब हो गया। होता है ना ऐसा, कभी कभी कोई कुछ कह देता है, कुछ भी ऐसा हो जाता है, फटाफट मूड खराब। I was in a good mood but it was spoiled at once. I was in a good mood, मैं अच्छे मूड में था, लेकिन but it was spoiled, वो स्पॉइल हो गया। यानी वो खुद तो खराब हुआ नहीं, कोई ना कोई तो कारण होगा, इसलिए यहाँ पर पैसिव फॉर्मेशन है। इट वॉज स्पॉइल्ड यानी उसे खराब कर दिया गया, यानी कि खराब हो गया। एट वंस यानी कि एक ही बार में, फुल स्टॉप आ जाएगा यहाँ पर। उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उससे बात कर सके। ही इज नॉट करेजियस इनफ टू हैव अ कन्वर्सेशन विद हर। अभी ऐसा इंसान जिसमें हिम्मत होती है ना, उसे करेजियस बोलते हैं। ही इज नॉट करेजियस यानी वो हिम्मत वाला नहीं है। इनफ यानी वो इनफ करेजियस नहीं है टू हैव अ कन्वर्सेशन, कि वो कन्वर्सेशन कर सके विद हर, उसके साथ, यानी वो उसके साथ बात कर सके।
यहाँ पर आप इस पैटर्न का ध्यान रखना, करेजियस एक एडजेक्टिव है और यहाँ पर इनफ आ रहा है। हमेशा जब भी इनफ का हम यूज करेंगे तो वो एडजेक्टिव के बाद आता है, जबकि नाउन के पहले आता है। जैसे कि आई हैव इनफ शुगर, मेरे पास काफी शुगर है, लेकिन एडजेक्टिव है तो इनफ बाद में आता है। और जैसे कि यहाँ पर हो रहा है करेजियस इनफ, कि बहुत वो करेजियस है, काफी हिम्मत वाला है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि करेजियस और इसी तरीके के बहुत सारे अलग अलग वॉर से संबंधित इंग्लिश वर्ड्स जो होते हैं ना, उस पर भी मैंने एक बहुत पहले वीडियो बनाई थी, उसको आप देख सकते हैं अपनी वोकैबुलरी को भी और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए। वो मुझसे बहुत ज्यादा गुस्सा है, भाई गुस्सा तो है लेकिन इस बार तो मुझसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। कैसे कहेंगे हम? शी इज इनक्रेडिबली एंग्री विथ मी। तो यहां पर मैंने सिंपली एक एडवर्ब का यूज कर लिया। इनक्रेडिबली का मतलब होता है बहुत ज्यादा मात्रा में। शी इज इनक्रेडिबली एंग्री विथ मी, यानी कि वो मुझसे एंग्री तो है लेकिन इनक्रेडिबली एंग्री है, बहुत ज्यादा गुस्से में है। तो यहाँ पर जो ये इनक्रेडिबली है ना, ये एक्चुअली में इस एंग्री के बारे में बता रहा है, और एंग्री एक एडजेक्टिव है। आपको ध्यान रखना है कि एक जो एडवर्ब होता है वो सिर्फ वर्ब को ही क्वालिफाई नहीं करता, बल्कि एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है, और तो और दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है। यहाँ पर ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। शी इज इनक्रेडिबली एंग्री विद मी, यानी कि वो मुझसे बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। आई विल नॉट टॉक टू यू एनी मोर, सिंपल इनफ, यानी कि मैं तुमसे अब और बात नहीं करूंगा। जब आप किसी नेगेटिव सेंटेंस में एनी मोर लगा देते हैं, इसका मतलब हो सकता है कोई काम पहले तो होता था लेकिन अब वो और नहीं होगा। एनी मोर यानी और कोई भी ज्यादा अब नहीं होगा। आई विल नॉट टॉक टू यू एनी मोर, यानी अब और मैं बात नहीं करूंगा। मेरी गलती मत दोहराना। कभी कभी हम किसी को कहते हैं ना कि यार जो गलती मैंने कर दी ना वो तुम मत करना, मैंने बहुत गलती कर दी थी। तो हम कह सकते हैं डोंट रिपीट माई मिस्टेक। डोंट रिपीट करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को दोबारा करना, यानी कि किसी चीज़ को दोहराना। किस चीज़ को दोहराने की बात हो रही है? माई मिस्टेक। डोंट रिपीट माई मिस्टेक, यानी मेरी मिस्टेक को रिपीट मत करना, जो मैंने किया था वो मत करना। मैंने उसे अपने घर आने को भी कहा। मैंने उसे अपने घर आने को भी कहा, ऐसे हम बोलते हैं ना, हम कहेंगे आई इवन आस्क्ड हिम टू कम टू माई हाउस। आई इवन आस्क्ड हिम, यानी कि मैंने उसे ये भी कहा टू कम टू माई हाउस, कि मेरे घर पर आ जाए, पर वो फिर भी नहीं माना। उसने मुझे अपनी सारी परेशानियों के बारे में बताया। उसने मुझ पर विश्वास किया, मुझे अपनी सारी परेशानियों के बारे में बताया। इंग्लिश में कहेंगे शी टोल्ड मी अबाउट ऑल हर प्रॉब्लम्स। इट्स सिंपल इनफ फॉर यू टू बी अंडरस्टूड। सिंपल है ना समझना? शी टोल्ड मी, सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। शी टोल्ड मी अबाउट ऑल हर प्रॉब्लम्स, अपनी सभी प्रॉब्लम्स के बारे में। तुम ही हो जिसके साथ मैं किसी भी बारे में बात कर सकता हूँ। होता है ना कोई कोई जिससे हम बिल्कुल फ्रैंक होते हैं, हम अपनी सब बातें कर सकते हैं उससे। यू आर द वन विद हुम आई कैन टॉक अबाउट एनीथिंग। यू आर द वन, इसका मतलब है तुम ही हो। विद हुम यानी जिसके साथ आई कैन टॉक, मैं बात कर सकता हूँ, अबाउट एनीथिंग। एनीथिंग यानी किसी भी चीज के बारे में जिसके साथ मैं बात कर सकता हूँ ना, वो तुम ही हो। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके के बहुत सारे यूजफुल लेसन्स और वीडियोस मैं अपने चैनल लेट्स इंप्रूव इंग्लिश पर डालता रहता हूँ, अपलोड करता रहता हूँ। तो आप भी अगर उन सारे लेसन्स को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, बिल्कुल फ्री है, उसमें पैसे नहीं लगते। सब्सक्राइब कर देना, उसके साइड में जो नोटिफिकेशन बेल है उस पर भी क्लिक कर देना, ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं आपको पता चल जाए, आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उस वीडियो को देखकर अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सके। जैसे कि हमारे चैनल का नाम है, मेरा मतलब है आपके चैनल का नाम है लेट्स इंप्रूव इंग्लिश। दोस्तों, मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेसन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। टेक केयर एंड बाय बाय।